हेलो एंड वेलकम माय डियर अमेजिंग स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड उससे पहले मुझे बोलना चाहिए जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। और वो अमेजिंग टॉपिक है कि हम नवरात्रि के टाइम पे 9 दिन तक क्यों पूजा करते हैं। जी हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है और उसी लॉजिक को हम समझने वाले हैं। कौन से दिन कौन सी माँ की पूजा की जाती है और उसी दिन उस पर्टिकुलर देवी की क्यों पूजा की जाती है, सबके बारे में डिटेल्स में हम समझेंगे और वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। जय माता दी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि नवरात्रि यानी कि 9 दिन तक हम 9 रातों तक माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और बेसिकली दुर्गा के ही वो 9 रूप है जो हम यहाँ पे पूजा करते हैं नवरात्रि में। और ये बेसिकली कोई एक जिसको कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल रिचुअल नहीं है, धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि शक्ति भक्ति और आत्म शुद्धि का पर्व है। समझ रहे हैं आप लोग? शक्ति भक्ति और आपका जो इनर सेल्फ है उसको कहीं ना कहीं प्योर करने का ये फेस्टिवल है। और इसके साथ में ये जो पर्व है यानी कि ये जो फेस्टिवल है ये हम लोग बेसिकली मनाते हैं। माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारा था, ठीक है, और उसी को मारकर जो विजय दिवस है एक तरीके से उसके रूप में हम लोग नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। जैसे होलिका के पीछे क्या रीजन है कि होलिका का दहन हुआ था। सिमिलरली जो हम लोग दिवाली मनाते हैं उसके पीछे भी क्या है कि भगवान राम रावण को मार के आए थे। सिमिलरली यहाँ पे जो राक्षस था, डीमन था महिषासुर, उसको मार करके जब माँ दुर्गा ने विजय प्राप्त करी थी उसी की याद में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। उसी के साथ में अगर हम आगे बात करें बच्चों कि महिषासुर कौन था। महिषासुर एक डीमन था जिसने क्या किया था, क्यों मारने की नौबत आई थी। उसने सारे देवताओं को, मतलब जितने भी भगवान है, गॉड है, उनको हराकर वहां पे हेवन में अपना क्या कर लिया था, राज्य बना लिया था, राइट। और उससे सभी देवता लोग परेशान हो गए और वो लोग कहाँ गए, वो गए भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश। आप सभी लोग जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब शिव शंकर। तो ये तीनों सबसे बड़े हमारे भगवान माने जाते हैं। तो उनके पास गए और बोले कि हम क्या करें, हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो उन तीनों ने आपस में एक मीटिंग करी और मिलके एक चीज डिसाइड करी कि उन्होंने जो माँ दुर्गा थी उनको बहुत सारी शक्तियां दे दी। और उन शक्तियों के साथ में क्या हुआ, उस माँ देवी दुर्गा ने महिषासुर के साथ में 9 दिनों तक लंबी लड़ाई करी, राइट। और 9 दिनों तक लंबी लड़ाई करने के बाद में महिषासुर को मारा और उसी लिए हम लोग नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। और नवरात्रि क्या करती है, बेसिकली असुर मतलब डीमन, जो राक्षस होता है, और जो नेगेटिविटी, वो भाई राक्षस से हमें क्या मिल रही है, नेगेटिविटी मिल रही है, पर देवी शक्ति की जीत का प्रतीक है। मतलब कि नेगेटिविटी पर जो हमारी स्पिरिचुअल पावर है उसकी जीत की याद में हम लोग क्या मनाते हैं, उसकी याद में हम लोग नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। एंड हियर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि नवरात्रि साल में 2 बार सेलिब्रेट करते हैं, राइट। एक होता है हमारा चैत्र में, मतलब बसंत ऋतु जब होती है, और दूसरा हम कौन से सीजन में सेलिब्रेट करते हैं वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपको पता है नवरात्रि में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं और फास्टिंग रखते हैं, उपवास रखते हैं। तो उससे साइंटिफिक रीजन से अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, राइट। जब हम लोग ज्यादा कुछ नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, अंदर से अंदर ही अंदर वो क्या हो रही होती है, साफ सुथरी बन रही होती है। तो देयर इज अ साइंटिफिक लॉजिक एज वेल कि आपको उपवास व्रत करने से क्या क्या फायदा होता है। अब हम बात करते हैं नवरात्रि के पहले दिन की, जिसमें हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। अब शैलपुत्री का मतलब क्या है, शैलपुत्री का मतलब है पर्वत की पुत्री, और वो हिमालय राज की बेटी है और माता पार्वती का ही अवतार मानी जाती है। ये भी कौन है, माँ पार्वती का अवतार मानी जाती है। पार्वती आपको पता है कौन है, माँ भगवान शिव शंकर की पत्नी है। जो बहुत ही सच्चे मन से माँ देवी का शैलपुत्री की पूजा करते हैं उनके जीवन में पावर और करेज प्राप्त होता है उनको, ठीक है। पावर और करेज यानी कि शक्ति और साहस मिलता है शैलपुत्री की पूजा करने से। दूसरे दिन की हम बात करते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी की हम पूजा करते हैं। और ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है कठोर तपस्या करने वाली, मतलब बहुत ही ज्यादा
जिसको हम कहेंगे ना डिफिकल्ट, ये पावर इनके पास होती है। डिफिकल्ट लेवल पे इन्होंने पूजा करी थी, कठिन साधना करी थी, जो जैसे आपने सुना होगा ना पुराने ऋषि मुनि वगैरह माउंटेन्स पे जा जाके पूजा करते थे। और आत्म संयम का मतलब होता है बच्चों कि सेल्फ जो अवेयरनेस होती है उसका हम ये माँ ब्रह्मचारिणी पूरा ध्यान रखती थी। और ये स्पेशली किनके लिए, इसकी पूजा किनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग साधक होते हैं जो कि मेडिटेशन वगैरह करते हैं उनके लिए स्पेशल मानी जाती है। स्टूडेंट्स के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख रहे हो कि आत्मसंयम का मतलब है अभी मोबाइल देखने का मन कर रहा है लेकिन नहीं, मन पे कंट्रोल किया कि नहीं मुझे अभी 30 मिनट्स पढ़ाई करनी है, देन ही मैं कुछ देखूंगा। तो वो क्या है, आपके मन पे कंट्रोल। तो मन पे कंट्रोल किससे आता है, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र को जागृत करती है। अच्छा, ये चक्रास, 7 चक्रास आपने देखा होगा ना, 7 चक्रास के बारे में सुना होगा। हमारी बॉडी में ऐसे आपकी जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, राइट, उसमें आपके 7 चक्रास होते हैं। तो उन 7 चक्रास में से ये 2 चक्रास को क्या करती है, एनर्जाइज करती है, जिससे कि आपको अंदर से आत्मिक शक्ति, अंदर की शक्ति मिलती है। मैं एक बार आपको वो 7 चक्रास दिखा देती हूँ। वैसे आई होप आप सब लोगों ने उसकी फोटोज देखी होगी। इस तरीके से आपकी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और ये अलग अलग चक्रास का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। कभी अगर आपको इसके डिटेल में जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर वीडियो इसके बारे में बनाएंगे। जैसे कि मूलाधार का मतलब होता है आपका रूट चक्र। तो रूट चक्र आपका किस किस को एनर्जाइज करता है, मतलब आपकी बॉडी में वो एनर्जी लाता है, स्टेबिलिटी लाता है, ठीक है। उसके अलावा सेफ्टी, कंफर्ट, ये सारी चीजों को क्या करता है, इंप्रूव करता है। और जो दूसरा चक्र है वो है आपका स्वादिष्टाना चक्र, जिसकी हमने बात करी थी। तो वो आपके सेंसेस को क्या कर देता है, और ज्यादा एनर्जाइज कर देता है। सो मतलब आप समझिए कि माँ की पूजा करने से आपको कितनी सारी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। स्पिरिचुअल लेवल पे तो बेनिफिट मिल ही रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी को भी ये बेनिफिशियल लेवल पे आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं। तब हम बात करते हैं तीसरे दिन की, जो कि है माँ चंद्र घंटा। अब आप देख सकते हो चंद्र घंटा का मतलब है जिनके सिर पे क्या है, चंद्रमा सवार है। इनके मस्तक पे अर्ध चंद्र घंटे के आकार का होता है, इसलिए इनको चंद्र घंटा कहा जाता है। और ये बहुत ही शांत सौम्य, लेकिन युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाली होती है, ठीक है। शांत सौम्य का मतलब है बहुत कूल है, जेंटल है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ करी तो उस गड़बड़ करने के साथ साथ वो बिल्कुल ऐसे तैयार रहती हैं। और ये मणिपुर चक्र को जागृत करती हैं। मणिपुर चक्र को भी हम बताएंगे, जिससे कि आपको क्या मिलता है, अंदर से पावर मिलती है और करेज मिलता है, ठीक है, आत्मबल और साहस मिलता है। इनकी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ कि जब माँ पार्वती ने बहुत भयंकर कठोर तपस्या करी, ठीक है, भगवान शिव के लिए, तब भगवान शिव उनके लिए राजी हो गए कि ठीक है अब शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन भगवान शिव को तो आप जानते हो ना, उनकी पूरी जो बारात आ रही थी उसमें तो भूत प्रेत गण सब लोग आ रहे थे। और ये सारी चीजें देख के माँ पार्वती ने चंद्र घंटा का रूप धारण कर लिया और भगवान से बोला कि आप जेंटलमैन बन के आइए, आप सौम्य रूप में आइए, है ना, वरना तो फिर मैं, मतलब मेरे अंदर भी बहुत पावर है। तो फिर जब भगवान को इस तरीके से बोला गया तो भगवान ने उनकी रिक्वेस्ट को माना और फिर वो सौम्य रूप में आए, जेंटलमैन बन के आए और इस तरीके से उनकी शादी हुई। हर एक के पीछे एक अपनी स्टोरी है, बट क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट में समझ रहे हैं। चौथे दिन हमारी पूजा होती है माँ कुष्मांडा की, ठीक है। तो संस्कृत में कुष्मांडा का अर्थ होता है बच्चों कुम्हड़ा, मतलब कि पेठा, जिसको कि सबसे सरल और सात्विक फल माना जाता है। आप सबने आगरा का पेठा तो सुना होगा ना, ठीक है। तो मतलब बहुत ही इजी गोइंग जिसको हम बोल सकते हैं। और कहा जाता है कि माँ ने अपनी मंद मुस्कान से किसकी, पूरी सृष्टि की, मतलब पूरे हमारा जो अर्थ पे लोग हैं उनको बनाया, ऐसा कहा जाता है। और इसीलिए इनको आदि शक्ति नाम से भी जाना जाता है। और माँ अनाहत चक्र को जागृत करती है, जिससे अनाहत चक्र मतलब आपका हार्ट चक्र, ठीक है, हार्ट पे भी आपका एक चक्र होता है, जिससे कि आप में प्रेम, लव और करुणा और आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है।
करुणा मतलब जिसको कि हम एम्पैथी बोलेंगे, तो वो चीजें बढ़ती है। और इनके मस्तिष्क पे आप देख रहे हो, इनके सूर्य मंडल का यहाँ पे आप देख रहे हो, इसीलिए इनको सूर्य मंडल की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं पांचवें दिन की, जिसमें हम पूजा करते हैं माँ स्कंद माता की, माँ स्कंद माता की। और स्कंद का अर्थ होता है भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद कुमार, और माता का अर्थ है माँ, इसलिए वे भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में भी पूजा की जाती है। ठीक है, माता कार्तिकेय की मम्मा कौन है? कार्तिकेय की मम्मा है अगेन पार्वती जी, और ये विशुद्ध चक्र को जागृत करती है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं। और जो लोग थोड़ा सा डिसीजन जिनका लेने में होते हैं ना, कुछ लोग थोड़े कंफ्यूजिंग टाइप के होते हैं, तो उनको माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, जिनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है। जो व्यक्ति माँ की भक्ति करता है उसको दिव्य तेज और आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो बढ़ता है, और जिससे वो अपने जीवन में जो चाहता है वो उसको मिल जाता है। किसकी पूजा करनी है? जिनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है, माँ स्कंद माता की। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसकी करनी चाहिए? माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। अगर आप स्पेसिफिकली इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, हर एक तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। चाहे आइदर आप एक स्टूडेंट है, आइदर आप एक पेरेंट है, आइदर आप एक यंग बॉय है, गर्ल है, सबको इन सब की चीजों का ध्यान हमें पता होना चाहिए कि हम अपने जो समाज है उसमें ये पूजाएं क्यों की जाती है, क्या इनके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है, क्योंकि आपको पता होगा तभी तो आप किसी को बता पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम छठवें दिन की, जिसमें हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि महर्षि कात्यायन ने बहुत ही कठिन तपस्या करी थी और माँ दुर्गा को खुश किया था। ठीक है, और उनके घर में इसीलिए देवी ने जन्म लिया और उनका नाम कात्यायनी कहा जाता है। ठीक है, माँ दुर्गा की पूजा करिए, और दुर्गा के ही एक स्वरूप में हम यहाँ पे महर्षि कात्यायन के घर में कात्यायन का जन्म हुआ। अब आप समझिए, यहीं से हमें एक सीख लेने की जरूरत है कि आजकल हमारा समाज ऑल्दो बहुत ऊपर उठ गया है इन सब चीजों से, कि जब घर में बेटियां आती है ना तो उनको बेटियों को लक्ष्मी के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में पूजा करना चाहिए, क्योंकि बेटियां बहुत ही भाग्य से मिलती है। क्योंकि मैं खुद भी एक बेटी हूँ तो मैं समझ सकती हूँ, बेटियां बहुत ही नसीब वालों के घर में होती है। तो जिनके घर में बेटियां हैं आप बहुत खुश होइए, खुशियां मनाइए, क्योंकि बेटियां बहुत ज्यादा अपने माँ बाप की केयर करती है, ऑल्दो बेटे भी करते हैं, बहुत करुणामय होती हैं। ठीक है, चलिए माँ आज्ञा चक्र को जागृत करती है। इन सारे चक्रास के बारे में हम लोग लास्ट में एक बार ब्रीफ में समझेंगे, जिससे आपको आत्मिक शक्ति और आत्मविश्वास, अंदर से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और स्पेशली ये जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं उनको भी आप इनकी पूजा कर सकते हैं, सो दैट आपके अगर किसी के मंगल ग्रह का कुछ अशुभ प्रभाव होता है तो वो भी इससे दूर होता है माँ कात्यायनी की पूजा करने से। चलिए आगे बात करते हैं माँ कालरात्रि। इनका तो रूप देख के आप समझ रहे होंगे कि थोड़ा भयंकर है। इनको सबसे उग्र और भयानक मतलब बहुत ही गुस्से वाले रूप में ये प्रकट हुई थी, लेकिन ये भक्तों के लिए बहुत ही शुभ और कल्याणकारी हैं, बहुत ही शुभ मानी जाती है, इसलिए इनको शुभंकारी भी कहा जाता है। बहुत शुभ मानी जाती है इसलिए इनको शुभंकारी। और ये सहस्त्रार चक्र मतलब आपके क्राउन चक्र जो सबसे ऊपर हेड पे होता है, उसको कहीं ना कहीं क्या करती है, एम्पावर करती हैं, जागृत करती हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक ऊर्जा मतलब कि स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छे से आपके अंदर आती है। और जब स्पिरिचुअलिटी आती है तो हम अपने लाइफ में अपने गोल, पर्पस, इन सब चीजों के लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। आपको पता है ये सारी चीजों से क्या होता है, आपको अपना गोल क्लियर होता है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, उनकी क्लैरिटी आती जाती है। जब सारा डिस्ट्रैक्शन, सारी गंदी चीजें हमारे दिमाग से हट जाएंगी ना तो हम फोकस्ड हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें करने से आप बहुत ही अपनी लाइफ में फोकस्ड होते हैं। और जो भक्त हैं उनको अगर रात्रि में कुछ बुरे और नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया आज की दुनिया में, तो आप माँ कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं। और इनके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है कि
जब राक्षस मतलब डीमन शुंभ निशुंभ और रक्त बीज बहुत ज्यादा उनका मतलब अत्याचार बढ़ रहा था, तब माँ कालरात्रि ने क्या किया था, रक्त बीज जो कि एक डीमन था उसका वध किया था, मतलब उसको मारा था। कैसे मारा था? उस रक्त बीज का क्या मतलब होता था कि जहां पे भी उसकी ड्रॉप गिरती थी वैसे ही बहुत सारे डीमंस आ जाते थे और बहुत सारी उनकी सेना बढ़ जाती थी। जैसे आप लोग कार्टून्स में देखते हो ना, कई बार ऐसे कुछ इमेजिनरी पावर से वैसे ही सेम बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो वैसे ही रक्त बीज की जहां पे भी ड्रॉप गिरती थी वैसे ही बहुत सारे डीमंस आ जाते थे। तो माँ कालरात्रि ने अपनी टंग से उसको क्या कर दिया था, खींच के और चूस के उसको बिल्कुल मार डाला था। तो इसीलिए माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और इसीलिए ये अपने उग्र और भयानक रूप के लिए जानी जाती है। बट ये आपके क्राउन चक्रा को जागृत करती हैं, सो आप इनकी इसलिए भी पूजा कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं 8वें दिन की। 8वें दिन हम पूजा करते हैं, कई लोग अष्टमी भी सेलिब्रेट करते हैं, माँ महागौरी की। महागौरी का रंग उज्जवल चंद्रमा की तरह सफेद है, इसलिए इनको महागौरी कहा जाता है। अब इनके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को कठोर तपस्या करी थी और बहुत सालों की तपस्या करी थी ना, तो बहुत सालों की तपस्या की वजह से उनका जो कलर है वो काला पड़ गया था, ब्लैक हो गया था। तो भगवान शिव ने क्या किया था कि उनकी जटाओं में, उनके बालों में क्या है, गंगा है, तो उन्होंने क्या किया, उस गंगा से माँ महागौरी को स्नान करवाया और उससे उनका वो क्या हो गई, एकदम से गौरव वर्ण, मतलब एकदम गोरी हो गई। और तभी से महागौरी के नाम से इनकी पूजा की जाने लगी। और इनके आप देख रहे हो हर एक माता का स्वरूप का अलग अलग उनके अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, अलग अलग उनके हाथ हैं। तो यहाँ पे माँ महागौरी के 4 हाथ होते हैं, एक अभय मुद्रा में जो कि आपको भय से मतलब डर से मुक्ति का आशीर्वाद देती है, दूसरा वरद मुद्रा में जो कि कृपा, आपने देखा होगा ना भगवान हमेशा कृपा के रूप में ऐसी मुद्राओं में रहते हैं, तो आपको बहुत सारी कृपा प्रदान करती हैं। और अन्य जो दूसरे 2 हाथ हैं उसमें एक में त्रिशूल है और दूसरे में डमरू है। इनका जो वाहन है वो बैल माना जाता है, इसलिए इनको वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। वृषभ यानी बैल होता है। और माँ की पूजा करने से मन शांत और जीवन आपका बहुत ही सुखमय रहता है, मतलब हमेशा खुशी आनंद आपकी फैमिली में बनी रहती है और आपका जो मन है वो शांत रहता है। और सारा खेल हमारा इस मन का ही है, मन में ही तो सारे थॉट्स आते हैं ना, तो आपको महागौरी की पूजा करनी चाहिए अगर आप मन से कहीं ना कहीं अशांत हैं तो। लास्ट में हम बात करते हैं 9वें दिन की, जहाँ पे कई घरों में राम नवमी या नवमी के नाम से भी पूजा की जाती है। 9वें दिन हम पूजा करते हैं माँ सिद्धिदात्री की। नाम से ही पता चल रहा है, सिद्धि का मतलब है आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियां, बहुत ही पावरफुल जो शक्तियां हैं, और दात्री का मतलब है देने वाली। तो जो ऐसी बहुत ही पावरफुल एनर्जी आपको देती हैं वो कौन देती है, वो माँ सिद्धिदात्री देती है। ये क्राउन चक्रा आपके जो हेड पे है उसको जागृत करती हैं, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति और ब्रह्म ज्ञान होता है। मतलब जब हम मर जाएंगे उसके बाद भी हमें हेवन मिलने वाला है और बहुत ही आपको ज्ञान मतलब विजडम आपको आ जाती है। और माँ की पूजा करने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की आराधना करके मतलब पूजा करके सभी सिद्धियां प्राप्त की है। भगवान शिव ने सोचो आप सिद्धिदात्री की पूजा की है और उसी की कृपा से भगवान को अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त हुआ था। अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है, आधा शरीर नारी का आधा शरीर नर का, मतलब आधा मेल आधा फीमेल। देखा होगा आपने अर्धनारीश्वर रूप भगवान शिव का कई जगह पे। तो वो कहाँ से मिला था, उनको सिद्धिदात्री की पूजा करने से मिला था। और बहुत सारे देवता ऋषि मुनि भी भक्त भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, जिससे उनको सारी उनकी मन की इच्छाएं पूरी होती है। तो एक बार हमें फिर से माँ का जयकारा लगा देना चाहिए, जोर से बोलो जय माता दी। और आपको माँ के विभिन्न रूपों का अलग अलग जो दिन हम पूजा करते हैं वो सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पता चला होगा। और एक बार हम लोग ये चक्रास के बारे में भी समझ सकते हैं कि ये आपका जो सबसे नीचे है, जब जो हमने मूलाधार की बात करी जिसको रूट चक्र भी बोलते हैं, देन हमने
स्वाधिष्ठाना चक्र की बात करी, देन हमने मणिपुर चक्र की बात करी थी। तो मणिपुर चक्र से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है। देन हमने हार्ट चक्र की भी बात करी थी, जो कि आपके मन में कहीं ना कहीं लव और इन सारी चीजों को इम्प्रूव करता है। देन विशुद्धा चक्र आपको कम्युनिकेशन पावर इम्प्रूव करता है। देन उसके बाद में अजना, जो कि आपके यहाँ पे होता है, दोनों आइब्रो के बीच में होता है, जिससे कि आपकी इंट्यूशन पावर, मेडिटेशन, देखा होगा ना आपने कि हमें यहाँ ध्यान लगाने के लिए बोला जाता है। और क्राउन चक्र की हमने 2-3 बार बात की है, जो कि क्राउन चक्र आपका नॉलेज, कॉन्शियसनेस, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप लोग अलग से वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जय माता दी ना लिखना ना भूलें, क्योंकि ये जो माँ है वो बहुत ही आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली हैं। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी एंड स्लाइड पे, जिसमें कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली और फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमें पता होना चाहिए कि हम अपने सोसाइटी में, समाज में जो भी पूजाएं करते हैं, इनके पीछे का क्या साइंटिफिक रीजन है, क्या स्पिरिचुअल रीजन है, क्यों हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिससे कि हमारे बच्चों में इन सब का ज्ञान बढ़े और हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में हम और ज्यादा कहीं ना कहीं नॉलेज को स्प्रेड कर पाएं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि जब हम सभी चीजों की पूजा करेंगे तभी हम अपनी लाइफ को ब्राइट बना पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड जय माता दी एवरीवन।